प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय मसीह की। आज आपके सामने बिना समय गवाए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। स्टोरी इस प्रकार से है। एक बार एक बाप और बेटे की एक स्टोरी है। किसी बात को लेकर के बाप ने बेटे को डांट दिया और बेटा नाराज हो गया। बेटे को समझाया पापा ने कि बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा ऐसे नहीं करते, इनके ऐसे करने से परिणाम बड़े खराब होते हैं, ऐसे करने से इसके परिणाम ये होते हैं, ये ना करें वो ना करें। बहुत सारे अपनी जिंदगी का जो अनुभव था उनका, उस सारे अनुभव को पिता ने बेटे के सामने रखा कि बेटा ऐसा करने से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो सारी बातें समझाने के बाद भी बेटे को कोई बात समझ में नहीं आई कि मुझे डांटा तो क्यों डांटा, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, मुझे करने दिया जाए। तो पापा के सारे समझाने का जो तरीका था सारा फेल हो गया और रात में जैसे तैसे वो बिना रोटी खाए सो गए। और सुबह पापा जब उठे तो पापा ने आवाज लगाई, बेटा कहाँ हो? बेटा तो था नहीं अपने कमरे में। तो बेटा वहां से चला गया, निकल गया था घर से। इस प्रकार वो कहीं दूसरे देश में, दूसरे गांव में, किसी शहर में जाकर के वो काम करने लगा। ऐसे समय गुजरता गया, कहीं काम किया, कभी थोड़ा कभी ज्यादा, कभी ऐसे कभी ऐसे, थोड़ा बहुत करके अपने जीवन को बसर करने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया और काफी पैसे भी उसने कमाए। जीवन में एक ऐसा मोड़ आया, बीमार पड़ गया, पैसा नहीं है, काम छूट गया, बहुत सारी परेशानियां सामने आई। अब ना कितना था बेटे को कि वो बाप से बात भी नहीं करना चाहता, वापस भी नहीं मुड़ना चाहता। क्यों? क्योंकि पापा से तो खफा होके आए थे और पापा की पिताजी की बातों से नाराज होकर के वो आया था और वो वापस जाना भी नहीं चाहता था, तो इस प्रकार वो बड़ा निराश हुआ और उसने सोचा, यार क्या जिंदगी है, इससे अच्छा तो मर ही जाए। और उसने ऐसा प्लान कर लिया। हुआ क्या, वैसे प्लान कर ही रहा था, कहीं दूर जंगल में निकल गया, सोचते सोचते कि मैं अब घर जाने के लायक भी नहीं हूं, क्योंकि पापा ने मुझे डांटा था और समझाया था बहुत सारी बातों को लेकर के, लेकिन वो नहीं माना। इन बातों को लेकर के उसके दिमाग में बड़े तूफान उठने लगे और उसने खुदकुशी का प्रयास किया। तो जैसे ही वो जंगल में बैठा विचार कर रहा था कि मैं क्या करूं, कुछ समय के बाद वहां से एक विद्वान साधु निकले वहां से। जब उस बेटे को, उस लड़के को देखा तो साधु ने कहा कि बेटा आप यहां जंगल में अकेले उदास लग रहे हो, क्या बात है? तो उस लड़के ने सारी बातें साधु को बताई कि ये है मेरी जिंदगी का हाल। साधु ने अफसोस किया और मुस्कुराए कि बेटा ये तो बात ही कुछ नहीं है। लड़का कहता है, क्या बात कर रहे हो साधु जी? बात कुछ नहीं है, बात इतनी बड़ी है कि मैंने पापा की कहना नहीं माना, बात नहीं सुनी और आज मैं इस मोड़ पे हूं। साधु ने उसको एक जवाब दिया, समझाया। क्या समझाया? पास ही वहां काफी छोटी एक पहाड़ी थी और पहाड़ी के अंदर छोटी सी एक जड़ी वो लेकर आए, छोटी एक जड़ी तोड़ के लेके आए और अपने छोटे से पॉकेट से, बाबा के पास में जो छोटा सा पैकेट होता है, उससे एक पेन निकाला और एक कागज निकाला। उसने कहा कि बेटा इस कागज के ऊपर वो सब कुछ लिखो जो आपने पापा को कहा था। तो वो कहने लगा, पापा को तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। नहीं, आपने कहा था। मतलब जो विचार आपके अंदर उठे थे पापा के खिलाफ, गुस्सा, नफरत, विरोध, क्रोध कि बाप को कोई ज्ञान नहीं है, बाप को कुछ मालूम नहीं है, मैं समझदार हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ज्ञानवान हूं, ये पुराने ख्यालात के हैं, मैं नए जमाना का हूं, ये सारी बातें उसके दिमाग में थी। साधु ने कहा कि बेटा जो आपके दिमाग में चल रहा था वो सारी बातें इस कागज में लिखो। आपने ये बात सोची थी कि नहीं? हाँ, उसने कहा, लड़के ने कहा, ये बात तो मैंने सोची थी, वही लिख दो बस। और लड़के ने लिख दिया कि
पापा अच्छे नहीं है, पापा गुस्सा करते हैं, पापा डांटते हैं, मुझे जाने से आने से और ये सब बातें करने से मुझे रोकते हैं। वो सारी बातें कागज में लिख दी, जो भी 5, 10, 20 जो भी बातें थी कागज में लिख दी। साधु ने उसको लिखवा दिया। बोलता है साधु जी ये कागज में लिखवाने का क्या मतलब है, इससे क्या होने वाला है? हाँ होगा बेटा। वो सारी बातें लिख दी और साधु ने उस कागज को मोड़ करके एक जगह पे रख दिया। और उन्होंने फिर कहा, साधु ने कहा कि बेटा अब आप इस दूसरे कागज पर अपने फादर साहब का नाम लिखो। दूसरे कागज पर उसने फादर साहब का नाम लिख दिया और दोनों कागजों को फोल्ड करके अपने पास में रख लिया। और साधु ने एक छोटा सा कमंडल निकाला, उसमें पानी डाला और पानी डालने के बाद में वो कागज जो लड़के से लिया था, लड़के ने जो लिखा था कि मैं सही हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, वो सारी बातें जो कागज में लिखी थी वो उस फोल्डिंग कागज को साधु ने कमंडल में रख दिया। कमंडल में रख दिया। कमंडल में रखने के बाद में साधु ने जो जड़ी वहां से ली थी, एक छोटी जड़ी थी उनके पास, विद्वान थे, पता नहीं क्या था, क्या प्लानिंग, क्या ऊपर वाले की योजना थी। उस जड़ी को उस कमंडल वाले पानी में जिसमें कागज रखा था उसके अंदर उस जड़ी को डाला तो वो पानी काला हो गया। उसने साधु ने लड़के से पूछा, बेटा ये पानी पहले कैसा था? तो लड़के ने कहा कि ये तो सफेद था, साफ पारदर्शी पानी था, जैसे कि मेरे पास में भी है, आप देख लीजिए, पानी तो पानी होता है, ऐसे ही पानी भी था और उसके पास में। तो वो पानी वो जड़ी डालने से काला हो गया। वो कागज जो लड़के ने लिखा था वो कागज कमंडल में डाल दिया, ऊपर से पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद साधु जी ने वहां से जो जड़ी ली थी उस जड़ी को उसमें डाला तो पानी काला हो गया। आप इतनी बात समझ गए। उसके बाद में कहा कि बेटा देखो, ये कागज में जो कुछ आपने लिखा था ये पानी बताता है कि आपकी गलतियां हैं, आप यहां पर रॉन्ग हैं, इसलिए तो ये पानी काला हो गया। क्यों? क्योंकि आप जो सोच रहे थे अपने फादर साहब के खिलाफ वो सारी बातें गलत हैं, ये पानी ऐसा बताता है, क्योंकि इसका रंग काला हो गया। अब दूसरी बात और देखते हैं। जो दूसरे कागज पर फादर साहब का नाम जो लिखा था, फादर साहब का नाम जो लिखा था वो कागज जो फोल्ड था वो कागज भी फिर उसी कमंडल में डाल दिया। डालने के बाद में फादर साहब ने वही जड़ी, दूसरी वाली वही जड़ी एक बार फिर से डाली, उस पानी के अंदर छोड़ दी, छोटा टुकड़ा जड़ी का उसमें डाला, तो वो पानी हट के दोबारा से सफेद हो गया। पानी सफेद हो गया तो लड़का हैरान हो गया, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा, बेटा जो तुम सोच रहे हो अपने बाप के खिलाफ कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, जो मेरे बाप मुझे कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं है। बाप से निकले हैं आप अपने बाप का एक अंश हैं, एक अंश, एक बूंद है आप। और आप उस विशाल मनुष्य, वो विशाल मनुष्य जिनके वजह से, जिनके द्वारा आप इस संसार में उतरे हैं, आप उनको गलत ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। कभी भी बाप 99%, आपने देखा होगा ऊपर हमारे चैनल का नाम भी खोज 99 है, ये इसलिए रखा, खोज 99 हमारे चैनल का नाम है, तो खोज 99 हमने इसलिए रखा है क्योंकि 99% बाप जो होता है कभी गलत नहीं होता है और 99% बच्चा भी गलत नहीं होता है, पर 1% बच्चा भी गलत हो सकता है। तो आप अपने आप को जांचें कि आपने अपने पिता के खिलाफ, अपने फादर साहब के खिलाफ जो प्लानिंग की है, तो आप किस मोड़ पर आ गए? आप जब घर से निकले तो आपके पास अपना सब कुछ था, माँ बाप थे, भाई बहन थे, समाज था, आदर था, इज्जत था। आप थोड़ा कमाए, ज्यादा कमाए, ना कमाए, आपके पास अपना सब कुछ था। कभी ना भी कमाते हैं तो भी आपको घर में खाना मिल रहा था। और बाय द वे बाप ने डांट भी दिया तो कोई खास बात तो नहीं है, घर छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो बेटा ये पानी बताता है कि आपने जो लिखा था वो पानी काला हो गया उस कागज से,
और आपके फादर साहब का नाम डाला और हमने इसमें डाला, इसका मतलब है कि आपके फादर साहब आपके लिए आज भी तड़प रहे हैं। ये सच्ची बात है, आज भी आपके फादर साहब जो तड़प रहे हैं और वो अंदर ही अंदर टूटे हुए हैं। तो इतना टूटे हैं कि किसी को नहीं बता सकते वो, क्योंकि उनके अंदर के दुख को सिर्फ वही जानते हैं। एक बूंद से आज आप इतने विशाल, इतने बड़े, इतने जवान, नौजवान, खूबसूरत आप हो गए। ये सारे सपने बाप के होते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, जवान होगा, बहू आएगी, पोते होंगे, पोतियां होंगी, नौकरी लगेगा और बहुत कुछ होगा और मिलकर हम पूरा परिवार एंजॉय करेंगे। और आज जब आप इस लायक हुए तो आपने अपने बाप को, अपने परिवार को ही छोड़ दिया। तो बेटा इससे ये समझ जाना चाहिए आपको, ये पानी, ये जड़ी जो बताती है यही बताती है कि आपकी गलती है। और खास बात, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा बाप मुझे स्वीकार नहीं करेगा तो ये और भी बड़ी गलती है। सिर्फ एक बार आप अपने बाप से संपर्क करके देखें। अगर आपका बाप आपको स्वीकार ना करे, आपको अपनाए नहीं, आपको प्रेम ना करे, तो आप मुझे बताइए। ये मैं 101% लिख के दे सकता हूं आपको, ये मेरे जीवन का अनुभव है और मैंने बहुत दुनिया देखी है कि कभी भी बाप गलत नहीं होता है। बच्चे गलतियां करते हैं और गलतियों पे गलती करने के बाद वो बर्बाद हो जाते हैं। तो बेटा इससे ज्यादा और बर्बादी ना हो, इससे ज्यादा आपके जीवन में तकलीफें ना आए, आप अपने फादर साहब को समझें और अपने घर वापस लौटें और सिर्फ एक बार आप बोल के देखिए कि पिताजी मुझसे गलती हो गई। बस कुछ नहीं करना, बाकी जो कुछ करना अपने पिता को करेंगे। आपके पिताजी भी वो करके दिखाएंगे। कभी भी अपने बाप के बारे में ऐसा नहीं सोचिए। तो व्यूअर्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगा स्टोरी के साथ। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। तो कोई भी बच्चा अगर ऐसी योजना बनाता है तो थोड़ा ध्यान रखिए इन चीजों का, और अपने परिवार की शांति बनी रहे और आपकी खुद की शांति और माँ बाप की शांति भी बनी रहे। तो इसलिए अपने माँ बाप की आज्ञाकारिता में रहे। गॉड ब्लेस यू।